देखो, डर तो लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है। दिवाली आने वाली है और दिवाली से ठीक एक दिन पहले यूनाइटेड विल बी इन एक्शन अगेंस्ट लिवरपूल। और जो रीसेंट रिकॉर्ड रहा है लिवरपूल के अगेंस्ट, कुछ इतना हैप्पी नहीं रहा है, कुछ इतना हैपनिंग नहीं रहा है जहां पर इस मैच को लेकर नर्वसनेस की बजाय एक्साइटमेंट ज़्यादा हो। तो ऑब्वियस सी बात है, पूरा फैन बेस डरा हुआ है, पूरे फैन बेस में यहाँ पर डर का माहौल है। क्योंकि एक तो आपके मैनेजर का जो रिकॉर्ड रहा है अभी तक जब से वो आए हैं प्रीमियर लीग गेम्स को मैनेज करते हुए, वो खासा खराब है। उसके बाद यहाँ पर आपके अराउंड जो इतनी नेगेटिविटी बिल्ड हो चुकी है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिजल्ट्स एंड कहीं ना कहीं अब वो ओनरशिप वाला सीन, तो इस मैच से पहले एंटिसिपेशन बहुत हाई है। दूसरी चीज यहां पर लिवरपूल जो है आपके बराबर टाइटल्स जीत चुकी है और ये आपकी तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि उनको क्यों ना जीतने दिया जाए इस बार का पीएल टाइटल। अब देखो, रीसेंट रन ऑफ फॉर्म अगर हम देखेंगे दोनों टीमों की कुछ खासी अच्छी रही नहीं है, लेकिन ऑल दो अभी भी यहां पर लिवरपूल सेकंड है इन द टेबल। और अगर आप देखोगे तो उनके 15 पॉइंट्स जो हैं उसमें उन्होंने हर मैच में कहीं ना कहीं से एक डिफरेंट मैच विनर ढूंढ के निकाल ही लिया। उस बीच में अगर यूनाइटेड की बात की जाए तो यूनाइटेड ने जीते हुए मैचेस जो हैं वो ड्रॉ कराए हैं, जो ड्रॉ कराने चाहिए वो हार गए हैं। एंड इवेंचुअली यहाँ पर जो लास्ट गेम की आपकी परफॉर्मेंस थी वो अभी तक की आपकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ विक्ट्री इन दिस सीजन। क्योंकि खेले आप आर्सेनल के अगेंस्ट भी अच्छा थे बट वहां आप जीते नहीं। खेले मेरे हिसाब से आप फुलहम के अगेंस्ट भी डिसेंट थे, वहां आप ड्रॉ कर गए। अब ये पोजीशन आ चुकी है कि यूनाइटेड अगर आज का मुकाबला जीतती है, मतलब आज का नहीं सॉरी, जो आने वाला हमारा मुकाबला है अगर वो जीतते हैं तो उनमें और लिवरपूल में सिर्फ 2 पॉइंट्स का फासला रह जाएगा। और ये तुम्हें दिखाता है कि रीसेंसी बायसनेस के चलते हम कितनी जल्दी अपने नैरेटिव चेंज करते हैं। इस इंटरनेशनल ब्रेक से पहले जब हम सनडरलैंड फेस करने वाले थे तब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई क्या सनडरलैंड को हम हरा भी पाएंगे या नहीं। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि यूनाइटेड जिस तरीके से ब्रेंटफोर्ड से पिटी थी वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज कर रहा था कि एक टीम जो प्रमोट होकर आई है वो इतनी कंसिस्टेंट है, वो इतनी ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड है टू कीप देयर विनिंग रन, टू कीप देमसेल्व्स अमंग द टॉप 10 टीम्स। और एक टीम वो है जिसने इस बार बहुत पैसा खर्च किया, गोल स्कोरर्स लेकर आए, बट उसके बावजूद जीडी जो है वो पॉजिटिव में आता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं वापस से अब जहन में आ रही हैं बिकॉज लिवरपूल वो टीम है जो अगर आप देखोगे तो ओपोनेंट को आखिरी मोमेंट तक ये होप देती है कि भाई यहां पर तुम जीत सकते हो। और यूनाइटेड वो टीम है जो होप लेने को तैयार ही नहीं होती है एंड इवेंचुअली लिवरपूल कम्स अप विद अ किलर ब्लो आफ्टर 85-80 मिनट्स। और यूनाइटेड यहां पर अगर आप देखोगे शुरुआत के मिनट्स में आपके दोनों हाफ में एंड आपके लास्ट के मिनट्स में दोनों हाफ में हमेशा क्रम्बल कर जाती है। तो भाई देखो, सारी दिवाली की जो खुशियां हैं, सारी दिवाली की जो एक्साइटमेंट है, सारी दिवाली पर जो मूड रहेगा वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक डिपेंड करता है कि इस मैच डे फिक्चर में मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स क्या करने वाले हैं। लेकिन तुम्हें पता है इन सब से हटके भी एक काफ़ी अमेजिंग चीज़ हुई है जो आपके मार्कस रैशफोर्ड ने की है। और जब बात आती है रैशफोर्ड की तो हमेशा लोगों को लगता है दैट आई रन माई एजेंडा अगेंस्ट मार्कस रैशफोर्ड और आई हैव गॉट सर्टेन प्रॉब्लम्स विद मार्कस रैशफोर्ड। नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। बट मुझे पता है ये, जैसे अब जो रैशफोर्ड ने पूरा इंटरव्यू दिया और फेब्रिज़ो रोमानो ने उस पूरे इंटरव्यू को अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया है, तो शुरुआत यहाँ से हुई दैट आई लव फुटबॉल इन हार्ड टाइम्स आई रिमाइंडेड माई सेल्फ of that little boy who first played football just because he wanted to. That's why we endured tough trainings, discipline and pressure. It's the reason we love this game. उसके बाद यहाँ पर moving to Barcelona refreshed me in a good place, but I know I haven't reached my full potential. After a tough season, I need that reset to find my best version again. यार देखो, United fans backed you. Maybe not me because I gave up on you once I saw that manager picked you over Cristiano Ronaldo. And you were still dog shit in terms of repaying that faith, repaying that trust जो आपके ऊपर दिया था आपके मैनेजर ने, और वो भी उस प्लेयर को साइड रखकर जिसने लिटरली पिछले सीजन में टीम को कैरी किया था। तो यहां पर जब मैं ऐसे स्टेटमेंट सुनता हूं मुझे गुस्सा आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां पर एक प्लेयर जिसने 8 सीजन खेला फॉर द क्लब कमिंग थ्रू द अकेडमी, वो अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रख पाया, वो अपने आप को रिफ्रेश्ड नहीं रख पाया सीजन आफ्टर सीजन टू मेक श्योर बाकी टीम में प्लेयर्स है जो भी करें, ही इज सेटिंग द बार हाई टू फॉलो द यंग्स, टू बेसिकली मेकिंग फॉलो द यंगस्टर्स उसके पाथ को। बट रैशफोर्ड वॉज अनेबल टू डू दैट एंड लोग बोलते हैं फिर यार रैशफोर्ड वॉज इन अ बैड कंपनी, रैशफोर्ड वॉज नॉट डूइंग वेल, ये तो क्लब ही पनौती है, ये तो क्लब ही अच्छा नहीं करता है।
प्रॉब्लम पता है क्या, एवरी वन वॉन्ट्स टू हैव अ बाइट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड द रीजन इज, ऐसा नहीं है कि यहां पर प्लेयर्स निकलकर बारसा से अच्छा नहीं किए. आप देखो ग्रीजमैन वॉज नॉट प्लेइंग वेल एट बार्सिलोना, बट सिंस ही मूव बैक टू एटलेटिको मैड्रिड उसका सीजन कितने अच्छे जाने लगे. इंडिविजुअल लेवल में बात कर रहा हूं मैं. आप डेम्बेले को देखो, डेम्बेले वॉज नॉट इवन एबल टू कीप हिमसेल्फ फिट एट बार्सिलोना, बट डेम्बेले की उस अनफिट जो भी जर्नी थी, जो भी चीजें थी, उसको कोई बार्सिलोना पे ब्लेम नहीं करता, बिकॉज इट्स नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड आफ्टर लीविंग बार्सिलोना यहां पर डेम्बेले ने आपका बैलेंडोर जीता, यूरोपियन ट्रेबल जीता. तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम कि भाई अगर हमें नैरेटिव रखने ही है तो सारे क्लब्स के अराउंड नैरेटिव एक ही जैसे होनी चाहिए. अगर आप बात करोगे यहां पर उसके अलावा आंजू फाती की, आंजू फाती वाज नॉट एबल टू गेट मिनट्स एट बार्सिलोना, एंड यहां पर वही आंजू फाती एस मोनाको में अच्छा खेल रहा है. तो एवरीथिंग डिपेंड्स यहां पर कि आप किस पर्सपेक्टिव से उस नैरेटिव को फीड कर रहे हो, अपने अपने जो भी ओपिनियंस है आप किस तरीके से रख रहे हो. एंड अब यहां पर जैसे रैशफोर्ड की बात है, रैशफोर्ड ने एक स्टेटमेंट दिया, आई वॉज इन अ वेरी अनस्टेबल एनवायरमेंट और मैं यहां पर इसलिए अपना बेस्ट नहीं निकाल पाया. भाई मार्कस रैशफोर्ड, आई डू एग्री कि यहाँ पर आप एक अनहेल्दी एटमॉस्फेयर में थे, आप यहाँ पर एक ऐसी टीम में थे जो कंसिस्टेंट नहीं थी, जो यहाँ पर स्पेशली आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी जो आप चाहते थे. बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यू वर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. दैट इज वॉट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि एक क्लब यहाँ पर जो भी सिचुएशन फेस करता है वो अपने प्लेयर्स और अपनी मैनेजमेंट की बदौलत फेस करता है. कोई क्लब अपने आप में यहाँ पर वहाँ नहीं पहुँच जाता. डेफिनेटली राइट, इस बात पे एग्री करोगे. यहाँ पर बार्सिलोना कह रहे हैं जॉइनिंग बार्सिलोना हैज गिवन मी न्यू एनर्जी, न्यू स्टाइल एंड अ न्यू कंट्री टू एक्सप्लोर. दैट इज वेरी ट्रू. क्योंकि देखो एक टाइम तक जब आप एक क्लब में खेलते रहते हो और आप अपना बेस्ट नहीं निकाल पा रहे हो, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं या तो वो क्लब और आप खुद यहाँ पर एक दूसरे के लिए फिट नहीं हो. जस्ट बिकॉज यू केम थ्रू द अकेडमी, जस्ट बिकॉज यहाँ पर आपको लोग पसंद करते हैं, दैट डजंट मीन कि यहाँ पर आप उस क्लब के लिए राइट प्लेयर हो. और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि रैशफोर्ड वाज नॉट द राइट प्लेयर फॉर यूनाइटेड और मे बी पॉल पॉगबा वाज द राइट प्लेयर फॉर यूनाइटेड. देयर माइट बी हंड्रेड्स ऑफ नेम्स जो आपके दिमाग में होंगे एंड यू माइट से कि भाई हाउ कम यूनाइटेड बिकम्स द प्रॉब्लम एवरी नाउ एंड देन फॉर एवरी प्लेयर. बट मे बी द रीजन इज वॉट यूनाइटेड नीड राइट नाउ, वो जो हंगर, वो जो एक वो कहते हैं ना टेकिंग प्राइड इन प्लेइंग फॉर द क्लब एंड कहीं ना कहीं टू कीप देमसेल्व्स मोटिवेटेड इनफ सो दैट दे कैन कीप द क्लब अहेड ऑफ देयर पर्सनल एम्बिशंस. क्योंकि जब वो क्लब की एम्बिशन को ऊपर रखेंगे ना तो उनकी पर्सनल एम्बिशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगी. वो कहीं ना कहीं रैशफोर्ड, पॉल पॉगबा, एलेक्सिस सैंचेज या आपके बहुत सारे प्लेयर्स उनके केस में नहीं देखा गया. क्योंकि फॉर देम देयर पीआर वाज वर्किंग, दे वर डूइंग decent enough to keep themselves relevant on social media, but that was not good enough for the club on a whole. और यही एक चीज यहां पर रैशफोर्ड के केस में और बाकी प्लेयर्स के केस में गई है उनके अगेंस्ट while we talk about their career और their tenure at Manchester United. And I do agree, देखो playing for Barcelona always brings you joy. क्यों? क्योंकि वहां पर मल्टीपल प्लेयर्स हैं आपके बिहाफ पे कंट्रीब्यूट करने के लिए. जहां पर अगर आपका 50% गेम जा रहा है तो बाकी प्लेयर स्टेप अप करके आपको पुश करके टीम को आगे निकाल देंगे और टीम को गेम निकाल देंगे. लेकिन एट यूनाइटेड वी लैक दोज मैच विनर्स, वी लैक दैट क्वालिटी और वी लैक दैट सीरियसनेस. आप देखोगे गावी आपके 2 महीने बाद आए, 2 साल बाद आए, 1 साल बाद आए, ही इज कैरिंग द सेम मोटिवेशन, सेम पैशन फॉर द क्लब. यू कांट से द सेम अबाउट आवर प्लेयर्स एट यूनाइटेड. तो मे बी द कल्चर एट द क्लब हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेयर्स दैट हैव प्लेड फॉर द क्लब एंड रैशफोर्ड बीइंग पार्ट ऑफ दैट कल्चर is equally responsible for that. If he says that he feels rejuvenated, if he feels that he feels re-energized and refreshed feel कर रहा है, maybe he was not doing the same while playing for United. Yes, I do agree the culture is responsible for a lot of things, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लेयर्स के खुद के यहाँ पर जो तौर तरीके होते हैं वो भी बहुत हद तक उनके सीजन को पैन आउट करते हैं. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही इज नॉट प्लेइंग फॉर बार्सिलोना, ही इज प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ बिकॉज ही इज नॉट अ परमानेंट प्लेयर फॉर बार्सिलोना. He wants to earn that place. कहीं ना कहीं एट यूनाइटेड वो प्रेशर नहीं था कि भाई यहाँ पर मुझे अपनी जो प्लेस है वो अर्न करनी है. बिकॉज यू केम टू द अकेडमी, यू वर फैन फेवरेट फ्रॉम डे वन, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है आपने डेब्यू पे 2 गोल स्कोर कर दिए, फिर आपने पीएल डेब्यू पे आर्सेनल के अगेंस्ट 2 गोल स्कोर कर दिए एंड यू वर वन ऑफ आवर बिगेस्ट मैच विनर्स इन टर्म्स ऑफ बिग गेम्स. आप सिटी, चेल्सी, लिवरपूल, स्पर्स, आर्सेनल इनके अगेंस्ट अगर बिग गेम प्लेयर की बात करोगे, इट हैज ऑलवेज बीन रैशफोर्ड. तो द प्लेयर इज देयर, द प्लेयर हैज ऑलवेज बीन देयर उस बिहाफ पे, बट कंसिस्टेंसी की कमी थी कहीं ना कहीं. और वही एक चीज रैशफोर्ड को
मेरी नज़र में उतना केपेबल प्लेयर नहीं कभी बना पाई. एंड अगेन मैं कौन होता हूँ जज करने वाला, बट आई एम अ फैन एज वेल, तो आई ऑलवेज हैव एन ओपिनियन. अब देखो यहाँ पर आई वॉन्ट हिम टू सक्सीड एट बार्सिलोना सो दैट वी कैन गेट ए डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम बार्सिलोना. देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड नीड मनी, यूनाइटेड नीड टू इन्वेस्ट इन द क्लब, यूनाइटेड नीड टू ब्रिंग न्यू प्लेयर्स. और जैसे कि आपने रिपोर्ट्स पढ़ ही ली होंगी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एलियट एंडरसन हो गए या फिर आपके युलमुंड हो गए या बलेबा हो गए या वार्टन हो गए, आर आउट ऑफ reach for United in the winter market. Why? Because we don't have European football. Because of that, you don't have that luxury of spending big money in the market. और वो चीज कहीं ना कहीं यहां पर यूनाइटेड को हैम्पर करेगी सीजन में एज वी मूव फॉरवर्ड, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस कम है. उगारते, आई डोंट नो वेदर द मैनेजर ट्रस्ट हिम और नॉट. कैसेमीरो, आई डोंट थिंक ही इज केपेबल इनफ ऑफ पुलिंग 90 मिनट्स ईच गेम. आप उसको यूज कर सकते हो फॉर 45, 50, 60 मिनट्स के लिए, बट टू मेक हिम प्ले फॉर आपके यहां पर 90 मिनट्स इन ईच एंड एवरी गेम, दैट इज नॉट पॉसिबल. यू टॉक अबाउट ब्रूनो. ब्रूनो इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर. ब्रूनो इज द बेस्ट क्रिएटिव मिडफील्डर वी हैव इन द टीम, बट वी आर प्लेइंग हिम इन अ रॉन्ग पोजीशन. तो अगर प्लेयर की मिस प्रोफाइलिंग हो रही है, प्लेयर्स अगर उनके एक्चुअल प्रोफाइल पे यूज नहीं किए जा रहे, तो वो आउटपुट आपको देंगे नहीं और आपको एक्सपेक्टेशन रखनी भी नहीं चाहिए. तो ये ना बिगेस्ट प्रॉब्लम रही है अभी तक रूबन एमरिम के अंडर विद यूनाइटेड की, उन्होंने मिस प्रोफाइलिंग की है. एंड देखो वंस अगेन आई वुड लाइक टू से पीपल हैव द राइट टू ट्रोल, टू बेंटर, टू हैव टू बेसिकली आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द मैनेजमेंट, फ्रॉम यूनाइटेड. बट जब लोग ये बोलते हैं ना कि हर प्लेयर सिर्फ यूनाइटेड में जाकर ही खराब होता है या जो प्लेयर यूनाइटेड से निकलता है वो अच्छा करने लगता है, ऐसा नहीं है. मैंने अभी आपको बारसा से निकलने वाले एग्जाम्पल्स दिए और बारसा से निकलने के बाद प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, मैंने उसका भी एग्जाम्पल दिया. बट क्योंकि उन क्लब्स के बारे में बात इसलिए होती है क्योंकि वहां पर उन्होंने लीग जीत ली है, तो उनके गए हुए प्लेयर्स ने जाकर जो भी किया हो, उनका क्लब अब बेटर पोजीशन में. प्रॉब्लम विद यूनाइटेड इज दैट कि वो प्लेयर्स जो गए हैं वो बेटर पोजीशन में है, यूनाइटेड अभी भी उस पोजीशन में जहां पर वो जब छोड़ के जा रहे थे, जहां पर हम थे. तो ये चीज जब तक चेंज नहीं होगी तब तक कहीं ना कहीं वो जो नैरेटिव है अराउंड यूनाइटेड वो चेंज नहीं होगा. एंड बात वही आती है, एवरीथिंग चेंजेस विद द रिजल्ट्स यू प्रोड्यूस. बात आके रुक जाती है कि अब लिवरपूल वाले गेम में लेट्स से कि मैनचेस्टर यूनाइटेड यहां पर जीत जाती है अगेंस्ट लिवरपूल या ड्रॉ कर जाती है. और मैं वाइल्डेस्ट प्रेडिक्शन बता रहा हूं, ये दिस इज नॉट व्हाट आई प्रेडिक्ट, वो तो हम कल की वीडियो में बात करेंगे ही करेंगे कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है. बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर यहां पर लिवरपूल को हरा देती है, क्या यहां पर यूनाइटेड के अराउंड जो नैरेटिव है कि भाई एमरिम इज नॉट अ गुड कोच, एमरिम इज नॉट अ गुड मैनेजर, ही इज नॉट अ टॉप मैनेजर टू मैनेज United, he has killed United's potential with Rashford's departure, Garnacho का departure और ये वो, क्या लोग बोलेंगे कि हाँ भाई यूनाइटेड कुड बी अ टॉप कंटेंडर फॉर टॉप 4 पोजीशन? क्योंकि फिर लिवरपूल जो टाइटल कंटेंडर है, टाइटल फेवरेट्स है बेसिकली, विद दी साइनिंग्स ऑफ फ्लोरियन वर्ड्स और यहाँ पर ईसैक, और अभी उस पर भी अगर मैं बात करूँ तो फ्लोरियन वर्ड्स के यहाँ पर गोल्स नहीं आए, असिस्ट नहीं आए, बट नो बडी इज आस्किंग क्वेश्चन. दे लिटरली प्लेड 125 मिलियन पाउंड्स फॉर फ्लोरियन वर्ड्स साइनिंग. यहाँ पर हमने सेस्को के लिए 70 मिलियन पाउंड्स पे किए विद सर्टेन एड-ऑन्स. उस बंदे ने यहां पर 2 मैच में 2 लगातार गोल भी स्कोर कर दिए, बट पीपल आर रनिंग देयर एजेंडा सो दैट वहां पर उन्हें क्लिक्स मिले. दे हैव रेटेड सेस्को एज द वर्स्ट साइनिंग. दे थिंक दैट सेस्को इज नॉट अ गुड स्ट्राइकर. दे थिंक दैट गेकरेज इज अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर and has the potential to succeed at Arsenal, but they don't think that Seshko can be a good striker and can succeed at United. And they rate Florian Wirtz really highly and Isak very highly, which is fairly true. मैं उस पर deny नहीं कर रहा. But why can't they have the same opinion about the Liverpool players who have literally done nothing यहाँ पर in terms of the output? Don't let me start on the numbers कि उसने इतने chance create किए. Where is the output? And the player who has literally scored the winner and एक, चलो ठीक है, कंसोलेशन गोल था ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट जो भी था, बट किया ना उसने गोल स्कोर, उसके अगेंस्ट यहां पर उनको अपने जो स्क्रूटिनाइज्ड ओपिनियन है वो रखने हैं. तो वही वाली बात है कि अगर यूनाइटेड यहां पर ये गेम जीत जाएगी तो क्या लिवरपूल विल बी इन क्राइसिस एंड यूनाइटेड विल बी इन अ स्टेबल पोजीशन? नहीं भाई. बट अगेन रूबन एमरिम नीड्स टू गेट पॉइंट, क्योंकि यहां पर जब तक पॉइंट्स नहीं आएंगे तब तक ये जो सर्टेन नैरेटिव है अराउंड द क्लब, अराउंड द मेजर, वो चेंज नहीं होगा. बाकी दोस्तों, आज केओस कॉर्नर का एपिसोड वापस आ रहा है. विल बी लाइव एट केओस कॉर्नर एट 8 PM शार्प. तो हमें जुड़ना मत भूलना यहाँ पर केओस कॉर्नर के आज के एपिसोड के लिए, बिकॉज बहुत कुछ है डिस्कस करने को. इस गेम के रिगार्डिंग हम डिटेल में बात करेंगे. उसके अलावा यहाँ पर इंडियन फुटबॉल हो गई आपकी, जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स थे, एंड अभी
जो आने वाले एल क्लासिको है, जो भी ला लीगा में चल रहा है, उसके अराउंड में बहुत कुछ डिस्कशन होने वाला है. दिव्यांश विल बी होस्टिंग द शो, तो जॉइन अस एंड आई विल सी यू सून. तब तक ध्यान रखो अपना. बाय बाय एंड टेक केयर.